तो भैया प्राइम वीडियो पे एक सीरीज आई है जिसका नाम है क्रैश कोर्स, और जैसे ही मैंने ये बात कही है, एडिटर थोड़ा ट्रेलर चला दे। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को एक ही बात कहते हैं, अभी पढ़ाई कर लो, करियर बना लो, दोस्ती वोस्ती तो जिंदगी भर होती रहेगी। झूठ। इस उम्र में जो दोस्ती होती है वही असली दोस्ती होती है, और जिसके इस उम्र में दोस्त नहीं बनते उसके कभी नहीं बनते। हाँ, तो ये आपने देख लिया, ये क्रैश कोर्स सीरीज आई है और इसी को प्रमोट करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इसी सीरीज के दो कलाकार, दो एक्टर्स। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटा के कूलेस्ट फिजिक्स टीचर एके सर, एके प्रणय पचौरी। हाय प्रणय, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू अरे प्रणय सर, जैसे आप क्लास में एंट्री मारते हो ना, ऐसे करके एंट्री मारो। और फिर हम ऑसम। और हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में जुड़ रहे हैं कोटा के कोटलर माने की बिजनेस विजर्ड, जिनका दिमाग बहुत तेज है जब मार्केटिंग की बात होती है, द वन एंड ओनली मिस्टर बत्रा AKA भानु उदय। सर बहुत खौफ है, बहुत डरा हुआ हूं, लेकिन चलिए वेलकम। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्लीशेड सवालों से कि कैसा फील कर रहे हैं आप? हाउ आर यू गाइस फीलिंग? तो बेसिकली मैं तो अभी भी उस दुनिया में ही हूँ, बिकॉज मुझे 2 दिन हो गए पूरा क्रैश कोर्स देखे हुए, लेकिन मैं उभर नहीं पाया उस दुनिया में। अभी भी हूँ, अभी भी रह रहा हूँ। इट हैज इवन दो आई हैव वर्कड इन इट, लेकिन बहुत रेयर होता है कि आप किसी चीज में काम करते हैं और वो खुद आप पे भी एक इम्पैक्ट छोड़ जाता है। सो आई इनफैक्ट आई एम मिसिंग वर्किंग ऑन दैट सेट, आई एम मिसिंग द टीम एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू वर्क विद सच ग्रेट पीपल। इतना बहुत मजा आ गया मुझे, तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ इस चीज को लेके। ऑसम। एंड भानु? असल में बादशाह, ऑनेस्टली आप भी आर्टिस्ट हो, आप हमेशा समझते हो कि जब आप अपनी एक आर्टिस्ट जब भी काम करता है अपना सब कुछ लगाता है, अपनी सोल लगाता है अपने काम में। राइट। लेकिन रेयरली ऐसा होता है कि आपने जितनी मेहनत की हो उससे 100 गुना बेहतर कोई चीज बाहर निकल के आए। ट्रू। और पूरी दुनिया देखे पूरी दुनिया आपको मतलब थोड़ा ओवरवेलमिंग है, बिकॉज दैट इज द पावर ऑफ Amazon Prime Video and Manish sir and Vijay bhai, that you know the phone is ringing off the hook. You go out, you keep meeting people who've seen the show, and it's quite overwhelming, honestly, and very very gratifying, yeah, because as an actor you want your work to be watched by everyone, and everyone it seems like the whole world is watching this and you know कोई इस एपिसोड पे पहुंचा है, कोई उस एपिसोड पे पहुंचा है, and they are texting us, मेरे को प्रणय को मैसेज आ रहे हैं कि हम ये एपिसोड देख रहे हैं, वो एपिसोड देख रहे हैं। It's very overwhelming feeling यार, and we're both very very happy and full of gratitude यार. It's just very very grateful to the audience for showering so much love on us, and just very happy. Thank you. ट्रूथ बी टोल्ड, कंटेंट बहुत ही रिलेटेबल है इस शो का, राइट? मतलब अगर एक बार आप लोग अपने एक्टर्स के शूज से बाहर निकल के जस्ट एज अ व्यूअर, क्योंकि हम कभी ना कभी अपनी जिंदगी में स्टूडेंट्स रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं, ऐसे किस्से हैं, ऐसे उसमें हम शो में भी देखते हैं, ऐसे सीन्स आते हैं, सिनेरियोज हम देखते हैं जहाँ पे हमें लगता है यार बॉस ऐसा कभी तो हुआ था, राइट? बिल्कुल। आई मीन वो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने एक्टिंग इतनी अच्छी करी है, सबकी पर्सनालिटी में आपको कुछ ना कुछ रिलेटेबल लगेगा कि अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है, या वो तो मैंने भी किया है, और मेरा भी एक ऐसा दोस्त था, और यू नो, तो ये सारे आपको कहीं ना कहीं आपको आपके बचपन के नॉस्टैल्जिया होगा, आपको याद आएगा अपना कॉलेज का टाइम या फिर स्कूल का टाइम, यू नो, चाहे वो प्रेशर रिलेटेड स्टडीज हो, चाहे वो नोक झोंक हो, लड़ाई हो या मस्ती हो, यू विल बी रिमाइंडेड ऑफ ऑल ऑफ दैट। ट्रू, सो ट्रू। सो करने और किया है से मुझे याद आया, मेरा जो अगला सवाल है वो प्रणय से ही है। प्रणय, आपने इसमें AK सर का रोल किया है जो कि एक फिजिक्स टीचर है, तो आपको फिजिक्स एक्चुअल में कितनी पसंद है, और इस रोल के लिए क्या फिजिक्स पढ़ना पड़ा था, तो कितना पढ़ना पड़ा था? अरे वो सालों से तैयारी कर रहा है इस रोल की। बताएगा। साइड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां तो नहीं चल रही है? नहीं, the thing is, physics as a subject तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, और इतना पसंद है कि मतलब बहुत ही ऐसा लगेगा कि जानबूझ के अपने आप को बोल रहा है, लेकिन I love physics to an extent where I am so deeply involved with quantum mechanics, and I'm so deeply involved with the kind of theories that they have, because physics is the only branch of science
which has now reached a stage, especially with quantum mechanics, that says that listen, there is a God because this is beyond human comprehension. And ये चीजें मुझे बहुत एक तरीके से मिस्ट्री है, एक फैंटेसी है, जो भी करो आप पागल हो जाते हो thinking about it, that how is this possible? If you go deep into it, you will start questioning everything, because right now scientists are questioning everything. Nobody really knows what's happening, and हम virtual simulation में है या इस दुनिया में है नहीं है, क्या है, etc etc. So मुझे as it is इस सब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा प्यार है. एंड जैसे भानु सर ने कहा, मैं बचपन से ही इस रोल की तैयारी कर रहा था, क्योंकि व्हेन आई वाज टोल्ड दैट दिस रोल आई हैव टू प्ले अ फिजिक्स प्रोफेसर, I jumped on it यार, because I was like yes, मिल गई मुझे मेरी अपॉर्चुनिटी. I found it. मुझे फिजिक्स प्रोफेसर प्ले करना था और काफी टाइम से. So I guess मैंने ये मैनिफेस्ट किया है खुद के लिए. And yeah, here we are यार. AK Sir happened, Crash Course happened, and how. So again, gratitude. It's been what a wonderful. True. So true. एके सर का जो कैरेक्टर है, हम देखते हैं कि बड़ा अनकन्वेंशनल स्टाइल है उनका पढ़ाने का, है ना. मोजा वोजा लगा देते ऊपर, थोड़े से स्पॉइलर सॉरी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. जाके देखिए एके सर पढ़ाते कैसे हैं, क्यों वो इतने कूल है, आपको पता चल जाएगा. तो बड़ा अनकन्वेंशनल है. तो ऐसे कैरेक्टर के लिए आपने इंस्पिरेशन कहाँ से ड्रॉ किया था? Robin Williams, his character John Keating from Dead Poets Society. My all-time favorite film, because उस फिल्म में रॉबिन विलियम्स का जो किरदार है उन्होंने जिस तरीके से निभाया है, you fall in love with the idea of being a teacher. You fall in love with your teachers. You understand कि एक अच्छा टीचर अगर आपको लाइफ में मिल जाए ना, your life is it will be क्या बोल रहे एक तरीके से 180 डिग्री फ्लिप हो जाएगा. बिकॉज द थिंग इज कि लाइफ में एक अच्छा हम लोग सब हमारे यहाँ गुरु जिनको बोलते हैं कि एक गुरु होता है लाइफ में, आप उनको फॉलो करते हैं एंड एवरीथिंग. वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है बिकॉज एक तरीके से हिंदी में बोलूं तो मार्गदर्शन करते हैं. दे शो यू द राइट वे, द पाथ, एवरीथिंग. सिमिलरली अब आज का जो हमारा सेटिंग है, उसमें जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें जो बच्चे हैं, एंड लाइक हाउ किड्स आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, नेचुरली you also need people to guide them. You need the right gurus to guide them, and चाहे वो personality development को approach towards the subject. Because एक अच्छा टीचर आपको अपने सब्जेक्ट के साथ इतना अच्छे तरीके से इन्वॉल्व कर सकता है और पैशनेट बना सकता है, जब आपका पूरा अप्रोच बदल जाता है. सिमिलरली फॉर एक्टिंग, आई फील अगर आपको एक गुरु, बहुत अच्छे गुरु मिले और आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं, तो दैट गुरु अगर वो बहुत ही अच्छे हैं तो ही विल मेक यू सो पैशनेट, क्योंकि these energies, they travel, एक तरीके से imbibe हो जाती हैं आपके अंदर. तो ये भानु सर, would you like to add something to this? How about how you prepared for the role? तो आपका जो कैरेक्टर है वो है शशांक बत्रा. मतलब द मैन मीन्स बिजनेस, कि बॉस दिखता है तो बिकता है, थोड़ा सा ग्रे शेड भी है, थोड़ा मैनिपुलेटिव भी है. तो जब ऐसे मतलब देखिए एके सर का तो हमें एक शेड दिखता है कि भाई जेन्युइनली ही केयर्स फॉर हिज स्टूडेंट एंड वो पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चे ताकि उनके बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, राइट. लेकिन आपका जो कैरेक्टर है वो, मैं फिर स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ समझ में ही नहीं आता है कि बॉस इसका शेड क्या है. मतलब क्या ये स्टूडेंट्स के फेवर में सोच रहा है या सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है. तो जब इतने सारे शेड्स होते हैं कैरेक्टर में, सो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दैट? हाउ डू यू अप्रोच इट? You just get very very excited. You just get very very excited. See, देखिए यार, हम सब अपने आप को एक तरह से प्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड में, है ना, पब्लिक में. आप एज अ पब्लिक परफॉर्मर, but even general, a normal human being, when he goes to his office, he presents himself in a certain way. But that is not who he is. He is different with his wife, he is different with his mother, he is different with his brother. So as an actor, that is what you are looking for. You are looking for things with shades, with nuance, where you can dive deep, where there are different aspects to play in every different scene. You get very 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 excited. इसीलिए किसी महान आदमी ने कहा है, उनका नाम भूल रहा हूँ, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, कि एक चेहरे में होते हैं कई चेहरे, जो भी देखना गौर से देखना. तो यही कई चेहरों के साथ ये कैरेक्टर्स हमारे सामने आए हैं क्रैश कोर्स में. एक बार फिर से क्रैश कोर्स को शाउट आउट दे दूं. तो आगे बढ़ते हैं. तो भैया एके सर और भैया बत्रा जी, ये बताएं कि जिंदगी में सबसे बढ़िया
और सबसे घटिया क्रैश कोर्स कौन सा किया है आपने? बढ़िया मतलब ऐसा कि क्रैश कोर्स किया और लगा कि बॉस लाइफ सेट हो गई, और घटिया किया और लगा कि बॉस लाइफ तो झंड हो गई। दोनों कंक्लूजन पे पहुंचे तो है ही नहीं अभी हम लोग। उस कंक्लूजन में पहुंचे हैं नहीं, बट आई थिंक बहुत फिलोसॉफिकल आंसर दूंगा, बट I think for me moving to Bombay has been a bit of both, because it has been such a emotional roller coaster ride for me personally. कि एक पल दो पल में लगता है कि अरे वाह जिंदगी सेट हो गई, पल दो पल में लगता है भाई क्या हो रहा है, you know, you sort of start losing grip कि अरे ये क्या हो रहा है and everything, and especially as an actor when you move to Mumbai, क्योंकि ये एज ओल्ड लोग बात करते आए हैं, बोलते हैं अरे एक्टर बनना चाहते हैं, कितने सारे स्टीरियोटाइप्स और नोशंस अटैच होते हैं अगर आप डिसाइड करते थे कि आप एक्टर बनना चाहते हो। हालांकि nowadays it's a very different thing, but still I feel coming to a city like Bombay, of course land of opportunities, but the city really tests you. So अगर आपको लाइफ का क्रैश कोर्स चाहिए तो बॉम्बे में आओ, एक्टर बनो और फिर देखो। So yeah, that is my answer to this. It's a very beautiful answer जो शशांक ने बोला। वो एके सर जोन में चले गए, मैं आपको बता रहा हूँ। वो एके सर हैं, वो है, मतलब इट्स नॉट प्रणय, इट्स एके सर सिटिंग विद अस राइट। इंटरव्यू खत्म करके मैं जा रहा हूँ ट्यूशन लेने उनसे। नहीं, बट ऑनेस्टली यार लाइफ जो है ना, लाइफ एक क्रैश कोर्स ही है। लाइफ अगर आपकी सही चल रही है ना, आपको लग रहा होगा ये गलत है क्योंकि अरे अभी ये कमाल हो गया, अरे अभी ये खत्म हो गया, लेकिन जब आपकी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं ना, इतने एक्सट्रीम्स हो रहे हैं, इसका मतलब लाइफ बहुत ही इंटेंस चल रही है। और स्पेशली एज एन एक्टर, और अब तो मुझे नहीं लगता एज एन एक्टर, कोविड के बाद तो मुझे लगता है हर इंसान की लाइफ बस क्रैश कोर्स अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही है, किसी की भी लाइफ स्टेबल नहीं है। बट मुझे लगता है कि यार ये ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है टू लर्न, एक अपॉर्चुनिटी होती है टू ग्रो, बिकॉज इन एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस ना, इफ यू कैन फाइंड बैलेंस, you can only find balance by evolving and growing as a human being. Right. जब सब सही चल रहा हो, लाइफ सेट हो, स्मूथ चल रही हो, तो कोई ग्रो नहीं करता। तब इनफैक्ट आप थोड़े लथार्जिक और थोड़े चर्बी चढ़ जाती है, वो टाइप के इंसान हो जाते हो। मुझे लगता है एक्सट्रीम्स में जब आप जी रहे हो ना, तो आपकी बहुत ग्रोथ होती है। तो बॉम्बे में एक्टर बनना एज अपना एके सर सेड, एंड स्पेशली लाइफ जीना नाउ पोस्ट कोविड इज काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स फॉर एवरीवन। Talking of pressure, this show also touches upon a very important question, you know, like it also touches upon this fact that as students we undergo a lot of pressure, especially while preparing for competitive exams or even in general studies भी कर रहे होते तो बहुत pressure होता है। तो जब when you guys were growing up, तो आप लोगों ने भी ऐसा कुछ pressure face किया था, या आज जब करते हो तो कैसे tackle करते हो, कैसे deal करते हो? Pressure तो I think इट्स अ गुड थिंग। आई फील कहीं ना कहीं आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने के पीछे भी ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप प्रेशर के साथ कैसे डील करते हो। मैंने द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी वाज इन माय लाइफ, जब मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ था पढ़ने के लिए, और वहाँ पे बहुत ही स्टूडियस एनवायरनमेंट है वेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 शुरू कर देते हैं अपनी IIT कोचिंग एंड मेडिकल कोचिंग एंड एवरीथिंग। और मैं आया था तब दिल्ली से इन क्लास 8 एंड मेरे लिए बहुत ही एलियन दुनिया थी, क्योंकि आई वाज लाइक कि यहाँ पे तो मस्ती कोई करता ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई क्रिकेट खेलता ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई जो दिल्ली में आपको कैंटीन सीन्स मिलते हैं कि आप जा रहे हो, ब्रेक है, खा रहे हो, बातें कर रहे हो, चिल कर, वो यहाँ पे कुछ नहीं था ऐसा। तो वो मुझे बहुत अटपटा लगता था कि ये क्या है, और पढ़ाई इतनी होती थी एंड आई वाज कमिंग फ्रॉम अ वेरी चिल स्कूल, और मैंने इतना प्रेशर कभी लाइफ में नहीं झेला था। तो वहां से मुझे समझ में आया कि माय गॉड ये तो कुछ अलग ही है। लेकिन फिर ये रहा, इसके बाद व्हेन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CA, वो एक अलग ही फाइट और बैटल थी लाइफ की, जहां पे देयर वर मोमेंट्स एंड आई वाज फीलिंग सो लॉस्ट कि मैं कर क्या रहा हूं लाइफ में, लाइक व्हाट इज इट दैट आई वांट टू डू। सो अगेन दिस इज जस्ट इन माय ओपिनियन, बट आई फील कि जो चीज आप एक्चुअली करना चाहते हो और जिस चीज में आपका दिल है, मन है, एप्टीट्यूड है, जब वो चीज आप करते हो, उसमें करना चाहते हो, तो हाउ टू डील विद द प्रेशर एक तरीके से अपने आप आ जाता है। क्यों? क्योंकि यू फाइंड दैट इनर स्ट्रेंथ इन यू, यू नो, यू डोंट गेट मोटिवेटेड, डीमोटिवेटेड, यू डोंट गेट कि यार यू डोंट फील लॉस्ट कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको पता है, आपको क्लैरिटी है कि मैं ये करना चाहता हूँ। अब इवन इन एक्टिंग, अगर इफ एज एक्टर्स वी समवेयर फील कि कहीं ब्लॉक आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो
अगेन ऑब्वियसली कई लोगों को ये प्रेशर लगेगा कि यार अब क्या करें, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, but we find ways to work on our craft. We find ways to look at ourselves and understand ourselves better. It's all about pushing yourself in the end. Pressure को pressure की तरह ना देखना ही is the right approach to begin with, in my opinion. That is. All right. Bhanu, you want to chip in? Actually, I completely agree with him. It's a very beautiful answer he gave. I'll just frame it in a way that, see, pressure is a privilege. Okay. But you have to know what to take pressure in, Now, for me as an actor, all the pressure on me makes me grow, makes me blossom into a better actor. But if you put me on a cricket field and the World Cup final is happening and I have to hit now that pressure will kill me, because that is not what I have trained for. That is not what I am paid for. That is not what my aptitude is. You have to understand what pressure to take, and then pressure is a privilege. And if you are feeling too much pressure, that is actually something to think about, because that is a signal from the universe that you are not doing the right thing with your life. तो सवाल मेरा अब ये है, अब पहले भानु जाएंगे, भानु देंगे इसका जवाब। ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे तो सबका देखिए एक टीचर होता है जिससे एकदम मौत आ जाती है देख के, एक ऐसा टीचर होता है, और एक टीचर ऐसा होता है जिसे देख के मोहब्बत हो जाती है, ठीक है? तो आज शाउट आउट दे दीजिए, क्योंकि तब तो छोटे थे, क्या ही कह सकते थे। आज आप शाउट आउट दे दो जिनसे आपको शाउट आउट दूंगा सारे टीचर्स को। उनकी गलती नहीं है, लेकिन मेरे को क्योंकि पढ़ाई करनी नहीं थी, आई यूज्ड टू हेट ऑल माय टीचर्स यार। मुझे कोई अच्छा एजुकेशन में किसी टीचर पे मेरा कोई दिल नहीं आया। मतलब जो मुझे वैसी पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं थी, वो ऐसे पढ़ाते थे, आई एम सॉरी टू से पूरा ही खत्म कर दिया। मतलब अब जाके जब मैं बाहर निकला हूँ एजुकेशन से, तो मुझे रियलाइज होता है यार मुझे साइंस पसंद है। जब मैं खुद ऐसे कभी कभी रिसर्च करता हूँ या कोई अच्छी किताब पढ़ता हूँ, लेकिन जब मैंने साइंस ले ली गलती से 11th-12th में, तो मुझसे नफरत करवा दी उन्होंने साइंस से। मतलब जब बोर्ड का फिजिक्स का पेपर आया, मेरे को क्वेश्चन पेपर ही समझ में नहीं आया। मैं मानता हूँ मैं बुरा स्टूडेंट था, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हो सकता यार कि मुझे क्वेश्चन पेपर ही समझ में ना आए। तो भाई सॉरी, मतलब मैं आपके लिए कोई पर्सनल नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे को कोई टीचर अपना पसंद नहीं आया एजुकेशन में। हाँ, मेरे एक्टिंग टीचर्स मुझे मिले जो एक से एक बढ़ के, और अपने एक सबसे बड़े एक्टिंग टीचर को जिन्होंने मुझे NSD जाने का सपना दिया, वो है आदिल हुसैन। आप सब उनको जानते हैं, वो खुद बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो मेरे पहले ऐसे टीचर थे जिन्होंने मेरे को NSD जाने का और एक्टिंग क्या हो सकती है 8th क्लास में सपना दिया। तो शाउट आउट टू आदिल भाई, आई लव यू। लेकिन मैं सच बात बता रहा हूँ, पहले का जो एक मिनट का रैंट था ना बॉस, पहले मैं हंस रहा था, फिर मैं एंड तक आते इमोशनल हो गया। जैसे 10 आप समझ रहे हो, आप कह रहे हो झूठ मत बोलना। उस रैंट में कितनी सच्चाई थी, आप बोलो। फेल्ट इट एकदम दिल से आया, वो दिल से आया। मिले होते तो हम थोड़े ये सॉरी बकचोदी करें तो भाई नहीं करते, हम पढ़ाई कर रहे होते। हमें ऐसे टीचर मिले, उन्होंने कहा जिंदगी में कुछ भी करेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। शशांक बत्रा का कैरेक्टर पूरा किल हो गया ना आपके दिमाग में, कसम से एकदम। शशांक बत्रा का कैरेक्टर बहुत पर्सनल स्पेस से आया, मुझे अब समझ में आ रहा है। You know, you hated all the teachers, that's why you're making their life hell, Mr. Batra. I get it. I understand. मतलब एकदम इधर से निकला, एकदम अंदर का लावा फट के। और आपके टारगेट में भी मैं ही खड़ा था, बताओ यार। अभी तो बहुत अच्छे टीचर मिले, इसको अच्छे टीचर मिले, वो बता। हाँ, वो बताएंगे। अब सर ऐसा करते हैं, इनके पाप को पुण्य से बैलेंस करेंगे। अगली आवाज होगी AK सर की। मुझे मतलब इट्स वेरी आयरॉनिक, बट दिस वन टीचर दैट आई डिसलाइक द मोस्ट वाज द वन हु टॉट फिजिक्स, एंड उनकी वजह से मैंने सोचा कि उनकी वजह से मुझे समझ में आया कि यार सब्जेक्ट में खराबी नहीं है, पढ़ाने वाले में खराबी है। तो थैंक यू मैम, wherever you are। मैं बहुत धन्य हूँ कि आपकी वजह से मुझे सब्जेक्ट से प्यार हुआ बहुत ही अच्छी तरीके से, लेकिन आई एम ग्लैड। एंड अ शाउट आउट टू सम ऑफ दीज टीचर्स जिन्होंने बैंगलोर में मुझे पढ़ाया था। एंड मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज था जहाँ कल्चरली मैं बहुत शॉक था। मैं पढ़ाई के प्रेशर, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंगलोर में भी पढ़ाई का इतना प्रेशर था कि आई वाज फीलिंग सो लॉस्ट। बट देयर वर फ्यू टीचर्स, माय इंग्लिश टीचर, माय केमिस्ट्री टीचर, माय ज्योग्राफी टीचर,
there was a time when they really pushed me. They sat with me for an extra hour after every school period. जब भी classes खत्म होती थी और एक दिन की मतलब एक दिन केमिस्ट्री टीचर बैठ के, एक दिन मेरी क्लास टीचर, एक दिन ये, और इतना हौसला अफजाई किया था मेरा that in that particular year in class 8 I topped in all 3 subjects and मुझे अलग से पूरी क्लास के सामने लाके खड़ा होकर ताली बजवाई और मैं बता नहीं सकता कि उस दिन से मेरा जो खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, मोराल आया, वो रीजन. सो व्हेनेवर आई प्लेड एके सर, मेरे दिमाग में वो फीलिंग, यू नो, बिकॉज आपको नाम याद नहीं रहेंगे, चेहरे याद नहीं रहेंगे, बट हाउ दे मेड यू फील इन दैट मोमेंट वो याद रहता है. तो वो फीलिंग लेके एट माय कोर लेवल इज you know how I performed for AK sir, and somewhere it's a tribute, you know, in my heart for them. So तभी मैं बहुत ही support करता हूँ कि you know teaching is such a noble cause and बहुत ही thankless job है, but it's such a noble cause, and I think they should be at par with you know heroes and जिस तरीके से हम सारे बाकी लोगों को रखते हैं pedestal पे, teachers को भी रखना चाहिए, professors को भी रखना चाहिए. So that's my shout out to all the teachers. Thank you so much. मतलब भानु सर, thank you so much. So cute, emotional हो गए बादशाह भाई, कह रहे thank you like a little kid. I mean it. So sweet. Wow. नहीं, I know you सवाल तो पूछ, इतना भी इमोशनल मत हो. एक्टिंग करोगे ना अगर, तो हमसे हमारा काम मत छीनो बादशाह भाई, ये जो कर रहे हो बहुत अच्छा है. इतनी अच्छी एक्टिंग मत करो प्लीज. मैं वही कह रहा हूँ, इंटरव्यू लेने ही बंद कर दे कि बस. अगली बार से मुझे स्टार कास्ट चाहिए ही नहीं, सामने आईना लगा के अपना इंटरव्यू करके खुद ही छाप दूंगा. एग्जैक्टली, देखो. Anyway, ये तो ख्याली पुलाव है. थैंक यू सर. ये तो बस ऐसे ही सपने देख रहा हूँ, सपने बुन रहे हैं, क्योंकि सपनों के अराउंड ही है क्रैश कोर्स. बनते बिगड़ते हौसलों के अराउंड है ये कहानी. तो फाइनल क्वेश्चन. कोटा पे कहानियां तो हमने बहुत सुनी है, पहले भी कोटा बहुत बार कवर हो चुका है, डॉक्यूमेंट्रीज में, वेब सीरीज में. तो क्रैश कोर्स में क्या अलग है, क्यों देखे क्रैश कोर्स? हालांकि मुझे नहीं लगता कि अभी हमें किसी को बोलने की जरूरत है. द शो स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. जो लोगों ने देख लिया है वो खुद दूसरे लोगों को बोल रहे हैं कि देखो, कुछ मत सुनो, बस जैसे आपने बोला पहला एपिसोड देखना स्टार्ट करो. दूसरा यार, मेरे को क्या लगता है ना कि कोई भी काम, एक ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट ना, उसका प्रेमाइज कुछ भी हो, वो चाहे एजुकेशन की बात कर रहा हो, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हो, टीचर्स की, ओनर, वो आपको ना ह्यूमन कंडीशन के बारे में कुछ बताता है. आप अपनी लाइफ, चाहे आपका एजुकेशन से कोई लेना देना ना हो, जब आप एक ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट देखोगे, यू विल रिलेट टू इट इन सम वे, यू विल फाइंड योरसेल्फ इन सम वे, यू विल सी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, या मेरे किसी और के साथ ऐसा हुआ, या ऐसा नहीं होना चाहिए, और इट विल गिव योर इमेजिनेशन फ्लाइट. अरे वाह, यू नो दैट इज व्हाट अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट डज. उसका प्रेमाइज चाहे कुछ भी हो. अब हम माफिया के नहीं है, लेकिन जब हम सत्या देखते हैं, गॉडफादर देखते हैं, तो समथिंग हैपेंस टू अस. उसी तरह this is a great work of art. You should see it regardless of what it is about. Of course, जो हमने सारी बातें की, talks about education, this, that, go ahead, definitely. That is one level. All great works of art operate on many levels. For me, this show was never about what it's supposedly about. For me, this was about human emotions. This was about greed. This was about ambition. This was about betrayal. This was about love. This was about friendship. That's what this show was about for me from the beginning. The premise is what it is, right? You should just see it to enjoy just a great show. A great show. On that thought, let's end this interview before Amazon Prime Video literally kicks me out. So thank you so much. Thank you so much. Sayonara. Tata. Bye bye. बहुत मजा आया भाई. You have a wonderful vibe about you. It was a sheer joy talking to you. Always stay like this. Love you. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच. ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा इंटरव्यू खत्म हुआ. अगर आपको ये पसंद आया तो पता है आपको क्या करना है. लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है डिजिट बेंच को. अभी कर दो यार, अगला इंटरव्यू लेने जाना है. ओके बाय.